कामनाओं की पूर्ति करेंगे। हम अधर्म में कामनाओं की पूर्ति करते हैं, हम अधर्म में धन कमाते हैं, हम धर्म को लेते ही नहीं। आजकल के जमाने में सीक्वेंस ही बदल दी हम लोगों ने। हमारा पहला फल है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, चौथा है मोक्ष। तो हमने धर्म को तो त्याग ही कर दिया ना। हमारा पहला फल क्या हो गया? अर्थ हो गया है, हो गया ना। एन केन परकेन कैसे भी हो, हमको धन चाहिए। रुपया कहीं से भी आए, किसी भी दृष्टि से आए, हम रुपया ही चाहते हैं। तो हमारी सीक्वेंस ही बदल गई। हमने धर्म को तो नजरअंदाज कर दिया, धर्म तो हट गया हमारे जीवन से, अब धर्म बचा ही नहीं। तो हम अर्थ के लुप हो गए, अर्थ के लोभी हो गए, अर्थ के गुलाम हो गए। इसलिए हमारा जीवन ठीक नहीं है, हम मानव जीवन नहीं जी रहे हैं, हम पशुवत जीवन जी रहे हैं। हमारा जीवन पशुओं जैसा हो गया। इसलिए जरूरी है इस कलयुग में जो ये आप लोगों ने शुरू किया है, आपको साधुवाद है। जो हनुमान चालीसा आप लोगों ने शुरू की है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो फिर जैसे ही आप कामनाओं की पूर्ति करेंगे, तो ये तीन जब आप जीवन में ले लेंगे, धर्म, धर्म से अर्थ, अर्थ से काम, और उसी काम की पूर्ति करने के बाद में आपका चौथा फल आपकी झोली में खुद आ जाएगा। आपको उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कौन सा है? और मानव जीवन का सबसे जरूरी कार्य, सबसे जरूरी फल क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। ये मानव जीवन बार बार नहीं आना चाहिए। अब मानव बने, आगे पता नहीं पशु बनेंगे, कीट बनेंगे, पतंग बनेंगे, पेड़ बनेंगे, पौधा बनेंगे, न जाने क्या बनेंगे हमारे कर्मों के अनुसार। इसलिए ये आखिरी जन्म होना चाहिए हमारा। ये हनुमान चालीसा को हम पढ़ते हैं, प्रथम ही ये सुधारती है, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल। समझ आ गया? दुआ समझ आ गया? आज सिर्फ समझाने की बात कर रहे हैं, कल से हम लोग इसको करें। आगे कहते हैं, बुद्धिहीन तनु जान के। देखो, जब गुरु के पास जाओ, सत्संग में जाओ, भगवान के शरण में जाओ, पूजा करने बैठो, तब अपने आप को विवेकवान मत समझना, तब आपको बुद्धिमान मत समझना। बुद्धिमान समझोगे तो आप वहां से कुछ नहीं ले पाओगे। बुद्धिहीन तनु जान के, अपने शरीर को, अपने मन को, खुद को बुद्धिहीन जानो कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे मालिक, मैं नादान हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मैं दीन हूँ, तुम दयालु हो। मैं पापी हूँ, तुम पाप को हटाते हो, इसलिए तुम्हारा नाम पाप को हटाने वाला है। मैं पतित हूँ, तुम पतित पावन हो। हे परमात्मा, हे गुरुदेव, या कहीं पे भी आप सत्संग में जाओ, मैं बहुत दीनहीन होकर के वहां पर बैठा, तृण के समान। भगवान शंकर भी जब जाते हैं काकभूषुंडी जी के यहाँ पे, तो जमीन में बैठते हैं। वो पशु पक्षी है तो हंस बन करके उसको सुनते हैं। समझ आ रही है ना? तो वहां अपना ज्ञान नहीं बता रहा। जहां कोई संत महात्मा कुछ बोल रहा हो या कोई उपदेश कर रहा, वहां अपना ज्ञान मत बोलना। मान आपको पता है कि राम दशरथ के पुत्र हैं, लेकिन जैसे वो बोले राम जो है वो किसके बेटा है? राम राम राम, बीच में मत कूदना। वो यदि 3 बार ऐसे बोले राम राम किसके बेटा है? राम 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 किसके बेटा है? राम, एकदम से कूद पड़े ना दशरथ के, मानो आपने अपना खो दिया वहां पे। बोलने दो उसको, वो कोई ऐसे ढंग से कोई ऐसी चीज देने वाला आपको जो आपका जीवन कल्याण कर दे, ठीक है ना? तो बीच में ज्ञान लेकर के नहीं कूदना है, शांति से। जब कहीं संशय हो जाए, आपके हमारी वार्तालाप हो, जब कहीं संशय हो जाए तो धीरे से उसको पूछो। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तेरे इस संशय का छेदन करने वाला ज्ञानी पुरुषों के पास में जाओ, फिर उन ज्ञानियों की विनय पूर्वक सेवा करो और विनय पूर्वक उनसे सवाल करो, तब वो तुम्हारे संशय का छेदन कर देंगे, ठीक है? तो क्या करना है? बुद्धिहीन तनु जान के। जब तुम बुद्धिहीन मानते हो, तब सुमरो पवन कुमार, तब पवन पुत्र की शरण में आ जाओ। हनुमान चालीसा को पढ़ो, भगवान हनुमान जी के चरित्र को जीवन में उतारो। सुमरो माने उसका सिमरण करो, और सिमरण करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पढ़ लें। सिमरण करने का अर्थ है उसको जीना, उसका सिमरण बार बार सिमरण करेंगे। कौन वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। जब सिमरण करने लगेंगे तो वैसे ही होंगे ना। जैसे भृंगी कीट एक कीड़े को ला करके बंद कर देता है, फिर वो बंद करके वो अपनी आवाज बन 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 बोलता है, वो अंदर वो कीड़ा भृंगी का सिमरण करते करते वो भृंगी बन जाता है। तो सुमरो हनुमान जी को, खुद हनुमान बन जाओ। समझ आ गई? ये सिमरण है। सुमरऊ पवन कुमार, और आगे लिखा है कि इसका सिमरण करने से क्या होगा? बल, बुद्धि, विद्या, देवु, ये 3 आपको मिलेंगे। बल, बुद्धि और विद्या, देवु। मोय हर हूं, और चौथा क्या होगा? मेरे सारे संकटों मोय हर हूं, कलेश और विकारों का
हरण कर लेगा। हनुमान जी कर लेंगे, ये हम उनसे विनती करते हैं। हे पवन पुत्र हनुमान, मेरी विनती है, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरऊ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊं क्लेश। समझ आ गया? क्लियर? चले अब हनुमान चालीसा के दोहे, इनका अर्थ आप सुनते जाएं, चौपाइयों का अर्थ सुनते जाएं। आज सिर्फ यही हम काम करेंगे, फिर कल से क्या है? जय हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण। हे हनुमान जी तेरी जय हो। क्यों जय हो? क्योंकि तू ज्ञान का और गुण का, ज्ञान गुण, ज्ञान भी है। देखो दो चीजें एक साथ नहीं होती, किसी में ज्ञान आ जाए तो गुण चले जाते हैं, अहंकार बैठ जाएगा। हनुमान जी में क्या है? ज्ञान भी है और सद्गुण भी है। ज्ञान भी है और सद्गुण भी है, दोनों चीजें। ज्यादातर लोगों में तो ज्ञान आता है, अहंकार आ जाएगा ना, मैं ऐसा, फिर वो किसी की परवाह नहीं करता है। तो क्या करें? जय, तेरी जय हो हनुमान, हनुमान जी तेरी जय हो, ज्ञान गुण सागर। फिर जय, फिर दूसरी जय, जय कपीस, कपीस मानी बंदर को कहते हैं, जय कपीस क्यों? लोक उजागर, तीनों लोकों में तेरा यश गाया जाता, तेरा जागरण है, तेरा तीनों लोकों में ये वो है। जय कपीस त्यों लोक उजागर। आगे बोलते हैं राम दूत, तू राम का दूत है, राम का दूत है। अतुलित, और बहुत अतुलित का मतलब जिसका कोई वो पारावार ना हो, जिसको कोई तोल ना सके, है जिसका कोई माप ना हो। अतुलित बल धामा, अतुलित बल का धाम है। धाम किसको कहते हैं? धाम का मतलब है जहां जाकर के सारी चीजें स्थापित हो जाए। जैसे हम वृंदावन धाम बोलते हैं, माने वहां भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, वहां फिर वहां किसी और चीज का कोई मतलब ही नहीं है, तो धाम है। धाम मानी पूर्णता, वो स्थान, वो जगह, वो शरीर जिसके अंदर पूरा गुण बैठा हुआ है, पूरा अतुलित बल धामम, इससे आगे बल कहीं बचा नहीं, ये बल का पूरा धाम। अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, अंजनी इनकी मां का नाम है, पवन पिता का। अब आगे हनुमान जी के दो पिताओं का और जिक्र आएगा, ध्यान से सुनना। तीन पिता के चर्चा है हनुमान जी की। तो यहाँ पवन के पुत्र, पवन के द्वारा स्थापित किए गए, इसलिए पवन के पुत्र कहलाते हैं। ठीक है, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, आपका नाम पवन पुत्र है। ठीक है। महावीर, वीरों में सबसे आगे वाले को महावीर बोलते हैं। एक तो वीर होता है ना, एक वीरों में भी सबसे ऊपर, तो महावीर। विक्रम, विक्रम मानी बहुत ही पवित्र, बहुत ही तेज वाला विक्रम। महावीर विक्रम बजरंगी, और इनका शरीर वज्र जैसा है, बजरंगी है। कुमति निवार, अब यहां एक चीज बहुत बड़ी कहनी, कोई इनकी शरण चला जाए, कोई इनको प्रणाम कर दे, तो ये गुण उसमें आता। कौन सा? कुमति निवार, जो इनके संग आ जाएगा, सुमति के संगी। कुमति को हटा करके सुमति का संग बैठा देते हैं हनुमान जी। कुमति निवार सुमति के संगी। देखो हमारे अंदर दो बुद्धि हैं, आप खूब आराम से सुन लो, सुमति और कुमति। सुमति हमको धर्म में लगाती है, सुमति है तब आप यहाँ दौड़ के आए 4 बजे। कुमति होती तो तर्क कर देती, अरे क्या करना है, कल कथा से थोड़ा आराम करके अभी नहीं जाएंगे, वो रोकती है। कुमति आपको, आप सुमति धर्म में भगवान में लगाती है, कुमति संसार में पाप में लगाती है। समझ में आ गई? सुमति आपको स्वर्ग में और मोक्ष में ले जाती है, कुमति आपको नरक में और दुख में ले जाती है। समझ गए? ये कुमति निवारण कर देते हैं कुमति का, सुमति के संग। क्योंकि हनुमान चालीसा तो हम रोज पढ़ते हैं, लेकिन इसका थोड़ा अर्थ समझ लेंगे तो हमको अच्छा। कंचन बरण विराज सुबेसा, अब इनका शरीर कंचन मानी सोना, सोने के जैसा इनका कंचन विराज, कंचन बरण विराज सुबेसा, और इनके जो वेश है वो बहुत ही सुंदर है। कानन कुंडल, कानों में कुंडल है। कुंचित कैसा, बाल घुंघराले, कुंचित मानी घुंघराले हैं, कुंचित कैसा। आप इधर आ जाओ, हनुमान चालीसा हो रहे हैं ना, फिर आएंगे तो साथ साथ कर लेंगे, किसी साथ साथ और मंगवा लेंगे हनुमान चालीसा, है ना, कोई बात नहीं। ये तो हमने इसलिए मंगवाई थी, ठीक है।
मैं और इधर हो जाऊं, मेरी शक्ल नहीं दिख रही सामने में। हाँ वो हमारी फोटो खींच रहा है ना, ये अभी इसका कारण क्या, कोई बात नहीं। हाँ तो ये इसको हमारी वो शक्ल बहुत अच्छी लगती है। हाँ कल ही बोला था, कोई बात नहीं। कानन कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित। वो जैसे ठाकुर जी के ना घुमराल बाल, जैसे भौरे भौरे बैठे रहते हैं। हाँ, ये ऐसे हनुमान जी के बाल है। कुंचित कैसा, केस मानी उनके बाल ऐसे। हाथ वज्र, हाथ में जो गदा है वो वज्र का काम करती है, जिसको मार दें फिर वो उठने का मतलब नहीं। देखो लंका युद्ध में भी हनुमान जी महाराज जब लंका में गए थे, गदा लेके नहीं गए थे, क्योंकि गदा लेके जाते रावण कुछ बोल देते, वो लगा देते तो फिर राम जी का काम बिगड़ जाता। गदा जिसको लगा देंगे उसका कुछ बचेगा नहीं, इसलिए हनुमान जी मुठिका से मारते हैं। हाँ देखा आपने, इसमें सुंदरकांड में देखो मुठिका का प्रयोग किया, कहीं गदा का प्रयोग नहीं है। युद्ध में भी बहुत कम गदा का प्रयोग है, सब मुठिका से मारे हैं। तो हाथ वज्र के समान है, ये इंद्र के वज्र के समान। हाथ वज्र और ध्वजा, और दूसरे हाथ में ध्वज, जय श्री राम लिखा हुआ उनके झंडे पे, इसमें नहीं है। वो जय श्री राम है, एक झंडा जय श्री राम का, मानी श्री राम का उद्घोष लेकर के चलते हैं। एक हाथ में वज्र और दूसरे हाथ में हनुमान जी के में राम का ध्वज। कांधे मूंज जनेऊ साजे। अब देखो जनेऊ भांति भांति की होती है, रेशम की होती है, सूत की होती है, ये होती है, लोग लगाते हैं पता नहीं कैसी कैसी। लेकिन मूंज एक ऐसा, हमारे यहाँ पे रस्सी का नाम है, आप लोग गांव के होंगे तो जानते होंगे। एक मूंज होती है जो सरकंडे से बनाई जाती है, रस्सी। सरकंडे को एक प्रोसेस है, कूट के फिर उसको बांट के, लेकिन वो इतनी होती है कि उसकी खटिया बनती है। उसकी खटिया के ऊपर कम से कम 2 साल तक आदमी नंगे बदन नहीं सो सकता है, इतनी वो उसमें वो होती है। वो चुड़ती है, भयंकर तरीके से चुड़ती है। पहले गमोरियां होती थी ना, तो खुजली करने की जरूरत नहीं, उसी खटिया पर लेट जाओ है ना। तो वो जनेऊ धारण करते हैं, मानी हमेशा सचेत रखती है वो जनेऊ। कंधे के ऊपर जनेऊ पड़ी हुई है, सचेत रखती है, हमेशा सावधान। कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर, अब यहां दूसरा आ गया, शंकर सुवन केसरी। अब यहाँ शंकर, ये शंकर के अवतार है, मानिए एक इनके पिता का नाम शंकर भी है, शंकर के सुवन है, शंकर के अवतार। और केसरी एक बंदर है जो केसरी नाम के हैं, वो रामायण में भी उनका जिक्र है, उनके पुत्र केसरी, ठीक है। तेज प्रताप, महा जगबंधन, सारी दुनिया में तेरी वंदना होती है और तेरा प्रताप जो है, तेज है, वो सारी दुनिया में। विद्यावान, अब देखो वहां गुणवान है या विद्यावान और गुणवान। विद्या लोगों के पास में आ जाती है लेकिन वो गुणवान नहीं हो पाते हैं। पढ़ गया, तोता रटन तो हो गई, वो भी विद्या नहीं है, तोता रटन कर लिया। इनके पास विद्या भी है, तो विद्यावान में और विद्या के साथ में गुण है। और तीसरा होशियारी है। देखो 3 चीजें एक साथ है, ऊपर बैठ जाओ। विद्यावान, नहीं और है बहुत सारे, वो नहीं सो जाता, कुर्सी ले लो। विद्यावान, 3 चीजें यहाँ पे, विद्यावान, गुणी, अति चालाक। विद्या है, विद्या के साथ गुण नहीं होता लोगों में। और फिर वो भी होशियारी, मतलब चतुराई का ये मतलब नहीं किसी का कुछ छीन ले, किस वक्त किस कार्य को किस तरीके से करना है, इसको होशियारी कहते हैं, इसको चतुराई कहते हैं। किस तरीके से, जिसको कहते हैं सांप भी मर जाए और ये हनुमान जी की चतुराई है। ऐसा नहीं है कि वो चतुराई ये होगी कि इसका धन छीन ले, इसको ये ले ले, उसको दूसरों को मूर्ख बना दे, नहीं 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 ना, ये हनुमान जी, ये तो हम आज के लोग इसको चतुर कहते हैं। बड़ा चतुर आदमी है, उसको मूर्ख बना दिया, बड़ा चतुर है उसको, ना, ये हनुमान जी की चतुराई नहीं। हनुमान जी की चतुराई किस वक्त किस कार्य को किस तरीके से कैसे करें। राम जी फंस गए उसमें नागपास में, सारे लोग हाहाकार कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। अब क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। राम जी मरेंगे क्योंकि वो सांप खून चूस रहे, राम और लक्ष्मण दोनों का। अब सब हाहाकार कर रहे हैं, सब लोग खड़े, कोई उपाय नहीं, वो नागों को छुड़ा नहीं सकते, और राम और लक्ष्मण बंधे पड़े। अब बताए कौन, ये चतुराई क्या किया, दौड़े, क्योंकि इनको हटाया नहीं जा सकता। इन नागों को कैसे हटेंगे, गरुड़ जी आ जाएंगे, कुछ को खा जाएंगे, कुछ भाग जाएंगे।
ये चतुराई होनी चाहिए। किस वक्त किस कार्य को, अब वहां लंका के युद्ध में गरुड़ जी को लेके आना बड़ी है, ये चतुराई होनी चाहिए। राम काज कर बेको आतुर, हर वक्त हनुमान जी पता कैसे बैठते हैं, उसको हनुमान जी का ही वो कहते हैं बैठना, उसमें वीर रस में बैठते हैं हर वक्त। वीर रस जानते हो नहीं? अब करके दिखाना पड़ेगा। वज्रासन में ना वज्रासन में ये पोजीशन होती है। अब इस पोजीशन में बोलो भागो, हाँ तो भागो तो मतलब एकदम से भागेंगे। अब सुखासन में बैठे होंगे तो पैर खोलने पड़ेगा ना, यदि ऐसे बैठेंगे तो देखो राम कार्य करने के लिए हनुमान जी महाराज इतना समय भी नहीं देते कि पैर खोले तो देरी हो जाए ना, वो कूद पड़ते हैं, वो वीरासन में बैठते हैं और जैसे कहा तैसे ही। और सबसे बड़ी बात हनुमान जी की क्या है, सारे देवी देवता किसी न किसी बंधन में, हनुमान जी कोई बंधन में नहीं। शेरा वाली को बुलाओगी, ए माँ शेरा वाली आजा, अब माँ शेरा वाली आएगी तो उसको सवारी चाहिए शेर की, और शेर कहीं शिकार करने चला गया तो जब तक वो आएगा शेर पकड़ के लाएंगे तब तक तो मां नहीं आएगी ना। शंकर भगवान का बैल घास खाने चला जाए, हर किसी की अपनी अपनी, गणेश जी का चूहा चला गया, किसी की वो कार्तिक का मोर चला गया, इनके पास कुछ है नहीं। जय श्री राम और कूद गए, जय हनुमान जी और कूद गए, बस कोई सवारी की जरूरत ही नहीं है। इसलिए राम काज करबे को आतुरता का मतलब है कि हर वक्त मैं करूं मैं करूं मैं करूं मैं करूं। अब जैसे कोई कहेगे चाय, वो चाय नहीं, चाय कहने से पहले जो बना करके लेकर के आ जाए वो आतुरता है। ये नहीं कि तू बनाएगा, तू बनाए तू फिर पूछे पानी कहाँ, ये कहा ना, चाय चाय, ये आतुरता हनुमान जी की है।